सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय इन 1828 रोट। 1828 में राजा राम मोहन राय ने लिखा। 1828 में आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी इसने। ठीक है। और अकबर सेकंड ने इसको उपाधि दी थी राजा की, अदरवाइज इसका नाम राम मोहन राय था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करते थे। ठीक है। क्या लिखा था उसने? आई रिग्रेट टू से, मुझे कहते हुए खेद है, दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिलीजन, कि धर्म का जो वर्तमान सिस्टम है, अडेयर टू बाय द हिंदूज, जो हिंदुओं के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इज नॉट वेल कैलकुलेटेड, उसका अच्छी तरह से हिसाब नहीं लगाया गया है। टू प्रोमोट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनके राजनीतिक रुचियों को प्रोमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। मैक्स वेबर ऑब्जर्व, मैक्स वेबर ने भी ऑब्जर्व किया है, देखा है। हिंदुइज्म हैड बिकम अ कंपाउंड ऑफ मैजिक, हिंदुइज्म जो है वो एक मिश्रण बन चुका है। किसका? मैजिक, एनिमीज्म, सुपरस्टिशन, abominable rites like animal sacrifice and physical torture। मैक्स वेबर ने क्या कहा? जो हिंदू धर्म है वो एक मिश्रण बन चुका है, जिसमें जादू शामिल है, एनिमिज्म शामिल है। एनिमिज्म का मतलब नास्तिकवाद, जो भगवान को ही नहीं मानते हो। ठीक है। नास्तिकवाद भी है उसमें, जादू टोना भी है, अंधविश्वास भी है, और ऐसे ऐसे राइट्स भी हैं उसमें शामिल, जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस भी हैं। ठीक है। एंड फिजिकल टॉर्चर, और शारीरिक यातनाएं भी है। इन सब चीजों का मिश्रण बन चुका है हिंदुइज्म। हैड रिप्लेस द वर्शिप ऑफ गॉड, इन सब चीजों ने भगवान की पूजा का स्थान ले लिया है। जिस भगवान की पूजा की जाती थी, भगवान की पूजा को छोड़ करके अंधविश्वास, एनिमिज्म, अज्ञानता लगा लो, ठीक है, इन सब का मिश्रण हो चुका है। तो दो प्रकार के आंदोलन चले थे धर्म सुधार करने के लिए। एक तो था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये कौन कौन से मूवमेंट थे? रिफॉर्मिस्ट क्या चाहते? दे वांटेड टू रिफॉर्म पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी रेदर देन कंप्लीट एबोलिशन ऑफ सिस्टम। ये क्या चाहते थे? ये धर्म के किसी एक पहलू में सुधार करना चाहते थे, और समाज के किसी एक पहलू में सुधार करना चाहते थे, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को एबोलिश नहीं करना चाहते थे। किसी एक पहलू को ले लिया, उसको सुधार करना चाहते थे। जैसे हिंदू धर्म में ये प्रथा गलत लगी, इसको सुधारो, न कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म को। सती प्रथा, एनिमल सेक्रीफाइस, जैसे हमने वो मारिया पढ़ा था, ठीक है, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है। और रिवाइवलिस्ट क्या चाहते थे? दे वांटेड टू रिवाइव ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, वो पुरानी और पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनको रिवाइव करना चाहते थे, उनको प्रचलन में लाना चाहते थे। विच दे बिलीव्ड वर प्योर, जिनको वो मानते थे कि वो शुद्ध हैं, एंड डाइल्यूटेड ड्यूरिंग मेडिवल एंड ब्रिटिश पीरियड, और मध्ययुगीन या मध्यकालीन और ब्रिटिश पीरियड के बाद वो डाइल्यूटेड हो गई, अपना प्रभाव खत्म कर दिया उन्होंने। रिफॉर्मिस्ट क्या चाहते थे? स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज लाइक रीजन, ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड रैशनैलिटी एटसेट्रा। इस धर्म में, रिफॉर्मिस्ट धर्म में, जो रिफॉर्म की स्पिरिट थी, सुधार की जो भावना थी, वो प्रेरित हुई थी पश्चिम शिक्षा से, पश्चिमी विचारों से, जैसे कि रीजन, तर्क के आधार पर, ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान के आधार पर, न्याय के आधार पर, स्वतंत्रता आजादी के आधार पर, एंड रैशनैलिटी, और तर्क संगतता के आधार पर। वो चाहते थे कि इस हिसाब से रिफॉर्म किया जाए। ठीक है। क्या तर्क है सती प्रथा का? क्या रीजन है? ये बिल्कुल गलत है, इस वजह से इसको चैलेंज किया गया। दे रिजेक्टेड द ब्रिटिश नोशन ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, उन्होंने जो ब्रिटिशों का विचार था, अंग्रेजों का, कि वो सिविलाइज करने के लिए आए हैं, सभ्य बनाने के लिए आए हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड आर्ग्यूड दैट रैशनैलिटी, और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो रैशनैलिटी इज नॉट द प्रिजर्वेंस ऑफ वेस्ट, ठीक है, रैशनैलिटी का आदर वेस्ट के द्वारा नहीं किया जाता, तर्क संगतता का। इट इज फर्मली देयर इन इंडियन टेक्स्ट, जो रैशनैलिटी है वो भारतीय टेक्स्ट में है, भारतीय साहित्य में रैशनैलिटी पहले से ही है, जैसे वेदों में है एंड उपनिषदाज और उपनिषदों में है। यह ब्रिटिश का कोई भी वो नहीं है, विचार नहीं है। और दूसरी तरफ क्या चाहते थे रिफॉर्मिस्ट? दे वांटेड टू इंटेरोगेट ऑल दोज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वो सभी पारंपरिक प्रथाओं पर प्रश्न उठाना चाहते थे। दे मेंटेन दैट, उन्होंने बताया कि
उन्होंने ये बनाए रखा कि इफ दिस प्रैक्टिसेस डू नॉट स्टैंड द स्क्रूटिनी ऑन लाइंस ऑफ रीजन, रैशनैलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एटसेट्रा, देन दे मस्ट बी डन अवे विद। वो ये चाहते थे कि यदि ये प्रथाएं अगर तर्क के आधार पर, तर्क संगतता के आधार पर, मानव सम्मान के आधार पर सही नहीं ठहरती हैं, तो उन प्रथाओं को डू अवे विद, खत्म कर देना चाहिए। ये थे रिफॉर्मिस्ट। दूसरी तरफ ये क्या चाहते थे रिवाइवलिस्ट? दे टॉक्ड अबाउट ग्लोरियस पास्ट। उन्होंने अपने शानदार पास्ट के बारे में बात की, विच वॉज अंडरमाइन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिस पास्ट को ब्रिटिश पीरियड के दौरान और मेडिवियल एज, मध्ययुगीन युग के दौरान अंडरमाइन कर दिया गया, कम आका गया। दे वांटेड टू प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म, वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। टू प्रिजर्व द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द रीजन, अपने क्षेत्र की अनोखी या अतुल्य जो पहचान है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, वो कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना चाहते, मतलब अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो रिवाइवलिस्ट संस्कृति से जुड़े रहना चाहते थे, ठीक है। दे वांटेड टू टॉप डाउन लीगलिस्टिक अप्रोच टू रिफॉर्म। जो ये रिफॉर्मिस्ट हैं वो टॉप डाउन अप्रोच यूज करना चाहते थे किसी भी धर्म को सुधार करने के लिए। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है, पहले बड़े बड़े जो लोग हैं, समाज के जो टॉप लेवल के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप लेवल के लोग हैं, पहले वो अपने आप को सुधारें, उसके बाद हम लोगों को सुधार पाएंगे, ठीक है। पढ़े लिखे लोग अपने आप को ना सुधारेंगे तो अनपढ़ कैसे सुधारेंगे? इसलिए वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो रिवाइवलिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे? दे वांटेड रिफॉर्म या चेंज विद इन, अपने अंदर ही वो चेंज चाहते थे। एंड दे वर हाईली एंटी इंपीरियलिस्टिक एंड वांटेड टू थ्रो ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। वे खुद के अंदर ही परिवर्तन चाहते थे और वो साम्राज्यवाद के कटु विरोधी थे और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। दे एंजॉयड नैरो सोशल बेस। ये जो रिफॉर्मिस्ट थे इनको नैरो सोशल बेस मिला था, मतलब सामाजिक आधार इनका कम था, कम लोग मानते थे इनकी बातों को। दे हैड लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स और लार्ज सोशल बेस, जबकि जो रिवाइवलिस्ट थे इनका लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे, बहुत सारे संख्या में अनुयायी थे और बहुत ही लार्ज सोशल बेस इनका था। 19वीं सेंचुरी में कौन से सोशल रिफॉर्म हुए और 20th सेंचुरी में कौन से सोशल रिफॉर्म्स हुए, इनको देखो एक बार। मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वर अपर कास्ट मैन। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले उनमें जो बहुत से समाज सुधारक थे वो उच्च वर्ग के या उच्च जाति के पुरुष लोग थे। Who argued for improvement in the conditions of women and backward classes, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए कदम उठाए थे। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स वर फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। 20वीं शताब्दी में बहुत से जो समाज सुधारक थे वो पिछड़ा वर्ग से थे और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, ठीक है, और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से थे, ठीक है, निम्न तबके के लोग थे ऑफ सोसाइटी, समाज में हाशिए पर रहने वाले लोग थे। बोथ द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज एंड सब्जेक्ट्स, दोनों समाज सुधार के जो एजेंट्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा जो है, वर फ्रॉम बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो पिछड़े वर्ग से थी 20वीं शताब्दी में। दे एक्टेड एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज फॉर बैकवर्ड पीपल। उन्होंने जो 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन चले थे इनमें क्या किया था? उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको परिवर्तित करने के लिए, उनके जीवन परिवर्तन करने के लिए उन्होंने काम किया था, एक्ट किए थे। द एजेंडा ऑफ सोशल रिफॉर्म वाज लिमिटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन चले उनका जो एजेंडा था वो समाज सुधार था, ठीक है, लेकिन उसका समाज सुधार लिमिटेड रहा था कहाँ तक? टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, औरतों की जो स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह तक, विडोरी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह तक, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी और छुआछूत को दूर करने तक ही सीमित था उनका सुधार करना। द एजेंडा ऑफ रिफॉर्म वाज क्वाइट वाइडर। जबकि जो 20वीं शताब्दी में आंदोलन चले थे उनका जो सुधार का एजेंडा था वो काफी ज्यादा विस्तृत था, विच टॉक्ड अबाउट इक्वल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल राइट्स, जो समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात करता था। टू वुमेन, औरतों को भी, एंड बैकवर्ड क्लासेस, और पिछड़े हुए लोगों को भी समान अधिकार मिले एज कंपेयर टू अपर कास्ट मैन। जहां तक अपर कास्ट मैन का संबंध है उनके साथ तुलना की जाए, मतलब अपर कास्ट मैन को जो भी अधिकार मिले हुए हैं
लोअर कास्ट जो पीपल हैं उनको भी समान अधिकार मिले, वो चाहे पॉलिटिकल अधिकार हो, चाहे सोशल अधिकार हो, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हो। दे वांटेड राइट टू वोट, वो चाहते थे राइट टू वोट, मत का अधिकार, प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, जन सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार हो, रोड्स का अधिकार हो, टेम्पल्स का अधिकार हो, एंड आल्सो इंटरकास्ट मैरिजेस, और अंतर जातीय विवाह का भी उनको अधिकार, वो ये चाहते थे। दूसरी तरफ क्या चाहते थे ये रिफॉर्मिस्ट 19वीं शताब्दी वाले? देर वॉज नैरो सोशल बेस, उनका सोशल बेस जो था बहुत कम था, और इनका जो वाइडर सोशल बेस था जो 20वीं शताब्दी में आंदोलन चले थे। तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म में जो रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, उनके बारे में हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। Raja Ram Mohan Roy was the pioneer of Indian socio-religious reform and often considered the father of Indian Renaissance. राजा राम मोहन राय भारत में भारतीय समाज सुधारक के एक अग्रणी व्यक्ति थे, और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता समझा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण है क्या, ये बताओ। पुनर्जागरण का मतलब है लोगों की सोच को जागृत करना, ठीक है, नए नए विचार लोगों के अंदर लेकर के आना, जिन विचारों में रीजन हो, ठीक है, रैशनैलिटी हो, ठीक है, ये लेकर के आना। तो राजा राम मोहन राय लोगों के विचारों में ये मतलब विचारों को बदल रहे थे, और काफी हद तक उन्होंने प्रभावित भी किया, इसलिए उनको फादर ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है। राम मोहन रॉय अपोज्ड आइडोलेट्री, राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, डिनाउंस सती प्रथा का त्याग किया, पॉलीगैमी बहु जो विवाह है उस प्रथा को त्याग किया, इसका विरोध किया, एब्यूज ऑफ कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है उसका दुरुपयोग का विरोध किया, एंड ही फेवर्ड रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, और वह हिंदू विडोज के रीमैरिज को फेवर करता था। हिंदू विडोज के रीमैरिज को फेवर करता था, उसका पक्ष लेता था, का मतलब अगर वो इसका पक्ष नहीं लेता तो क्या सती प्रथा को खत्म करता? क्वेश्चन तो उठाते, मान लो सती नहीं करे लोगों को तो क्या करें? उसने बताया कि रीमैरिज करो, तो दोनों इंटर रिलेटेड हो गए। इन 1814 में ही फाउंडेड आत्मीय सभा, उसने आत्मीय सभा की स्थापना की, विच कैरिड ए कंसिस्टेंट स्ट्रगल, जिसने एक लगातार संघर्ष किया अगेंस्ट सोशियो रिलीजियस मेल प्रैक्टिसेस, सामाजिक धार्मिक कुप्रथाओं के खिलाफ जिस आत्मीय सभा ने लगातार संघर्ष किया। तुफत उल मुवद्दीन वाज हिज फिलोसॉफिकल वर्क, इसका दार्शनिक रचना थी जिसने लिखी थी, तुफत उल मुवाहिदीन, ठीक है, ये इसने लिखी थी। इन विच ही एनालाइज, जिसमें उसने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है, मेजर रिलीजन्स, मुख्य धर्मों को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, इन द लाइट ऑफ रीजन एंड सोशल कंफर्ट, ठीक, तर्क के आधार पर और सामाजिक कंफर्ट के आधार पर राजा राम मोहन राय ने अपने इस दार्शनिक रचना में संसार के मुख्य धर्मों की तुलना की है कि कौन सा धर्म है, किस हिसाब से है। उसने केवल अपने आराम को देख करके ये प्रथा लागू की हुई है, सबका एनालिसिस कर रखा है। He believed in scientific approach, वह वैज्ञानिक अप्रोच में विश्वास करता था। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान के सिद्धांत में विश्वास रखता था। सोशल इक्वलिटी एंड मोनोथीज्म, सामाजिक इक्वलिटी और मोनोथीज्म में, एकेश्वरवाद में वो विश्वास रखता था। He also translated Vedas and Upanishad to prove his point, उसने वेदों की और उपनिषदों की भी व्याख्या की है, अनुवाद किया है अपनी बात को साबित करने के लिए। संवाद कॉमेडी, इसको संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी भी बोला जाता है, वाज द वीकली बंगाली न्यूज़पेपर ऑफ राम मोहन रॉय इन विच ही डिनाउंस सती प्रथा। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय की एक साप्ताहिक बंगाली पत्रिका थी, जिस पत्रिका में उसने सती प्रथा का विरोध किया था, उसको त्याग किया था। इन अगस्त 1828, अगस्त 1828 में ही फॉर्म्ड ब्रह्म सभा, उसने ब्रह्म सभा की स्थापना की, विच वाज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्म समाज, जिसका बाद में ब्रह्म समाज नाम रखा गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्म समाज ये जो संगठन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वाज वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ इटर्नल अनसर्चेबल एंड इम्यूटेबल गॉड,
उसका लक्ष्य था एक ऐसे भगवान की पूजा करना जो भगवान अनसर्चेबल है, जिसकी खोज नहीं की जा सकती, एंड इम्यूटेबल, और जो भगवान इम्यूटेबल है, जिसको सुना भी नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको चुप भी नहीं कराया जा सकता, ऐसे भगवान की पूजा करना उसका उद्देश्य था। आल्सो टू प्रोमोट चैरिटी, इसके अतिरिक्त चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, दान को बढ़ाने के लिए, मोरालिटी नैतिकता को बढ़ाने के लिए, एंड बेनेवोलेंस, और बेनेवोलेंस को बढ़ाने के लिए भी उसने इस संगठन की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। रैशनैलिटी वाज द कोर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो मुख्य विचार था वो रैशनैलिटी था, तर्क संगतता, कि तर्क संगत क्या चीज है, ठीक है, तर्क संगत के आधार पर ही वो अपने विचारों को प्रचार प्रसार करे थे ब्रह्म समाज में। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही ब्रह्म समाज रिमेन्ड लिमिटेड टू इंटेलेक्चुअल्स। जो ब्रह्म समाज है वो केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रहा था। एंड अप्रोच्ड ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस एनी सोशल रिफॉर्म्स, और ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये किसी भी समाज सुधार के लिए ब्रिटिश तक अप्रोच करते थे। मतलब कोई भी समाज सुधार लागू करना हो तो वो सबसे पहले अंग्रेजों के पास जाते थे। पहले शुरू शुरू में ही था। देवेंद्र नाथ टैगोर को देखो, ही फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित की। इट वांटेड टू इम्पार्ट ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज। ये तत्वबोधिनी सभा जो है यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रदान करना चाहती थी विद वेस्टर्न थॉट्स, पश्चिमी विचारों के साथ। हे जॉइन ब्रह्म समाज इन 1842। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए एंड स्टार्टेड टू वर्क ऑन टू फ्रंट्स, और दो फ्रंट्स पर वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। कौन कौन से फ्रंट है? रिफॉर्म विद इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में वो सुधार भी करने लगे थे, एंड क्रिटिसाइज क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज, और ईसाई धर्म प्रचारकों की जो गतिविधियां हैं उनकी भी आलोचना करने लगे थे। वो टू फ्रंट पे काम करने लगे थे। केशव चंद्र सेन, ही जॉइंड ब्रह्म समाज इन 1858। उसने ब्रह्म समाज को 1858 में ज्वाइन किया। ही वॉज वेरी गुड एट हिज ओरेटरी स्किल। वह अपने वक्तव्य की स्किल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब जो वाचन कला है उसकी बहुत अच्छी थी। स्पीकर थे वो अच्छे, केशव चंद्र सेन। ही हेल्ड रेडिकल व्यूज, उसके रेडिकल व्यूज थे, परिवर्तनकारी विचार रखते थे वो। लाइक कॉस्मोपोलिटनाइजेशन, मतलब कॉस्मोपोलिटनाइजेशन के द्वारा, मतलब ऐसे ऐसे विचार रखते थे। क्या होता है कॉस्मोपोलिटनाइजेशन? इन इनकोरेटिंग टीचिंग ऑफ ऑल द रिलीजन्स। इनकॉर्पोरेटिंग है, ये स्पेलिंग मिस्टेक इसमें। सभी धर्मों की शिक्षाओं को इनकॉर्पोरेट करना ही कॉस्मोपोलिटनाइजेशन है। मतलब एक ऐसा धर्म होना चाहिए जिस धर्म में सभी धर्मों की शिक्षाएं हों, ठीक है। मतलब कोई भी धर्म ये नहीं बोलता कि कोई व्यक्ति भूखा हो, भूखे को खाना ना खिलाओ, प्यासे को पानी ना पिलाओ, ठीक है। वो कॉस्मोपोलिटनाइजेशन थे, विचार रखते थे वो। ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड हिंदू रिचुअल्स। उसके जाति प्रथा के प्रति और हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। ही ओपनली फेवर्ड इंटरकास्ट मैरिज। वो खुले रूप में अंतरजातीय विवाह के पक्ष में थे। इन 1865 1865 में ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ब्रह्म समाज। उसे ब्रह्म समाज से एक्सपेल्ड कर दिया, बाहर निकाल दिया गया केशव चंद्र सेन को। ही फाउंडेड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन 1866। 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की उसने स्थापना कर ली। ही मैरिड हिज माइनर डॉटर टू द माइनर प्रिंस ऑफ कूच विहार with all orthodox Hindu rituals, which led to further divisions and formation of साधारण ब्रह्म समाज in 1878। उसने अपनी जो नाबालिग पुत्री है उसकी शादी कूच बिहार के नाबालिग प्रिंस के साथ कर दी थी, सभी पारंपरिक हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के साथ, जिसकी वजह से जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसने स्थापित की थी उसमें और ज्यादा विभाजन हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हो गई। इसी वजह से, क्योंकि ये तो बाल विवाह के खिलाफ था ना, और इसने बाल विवाह कर दिया, इसको एक्सपेल कर दिया। बाई आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की? आनंद मोहन बोस, ठीक है, शिव चंद्र केश देव एंड उमेश चंद्र दत्ता, इनके द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में कर दी गई। अब ये देखो 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना, ब्रह्म समाज की 1828 में, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में। मतलब दो तो 88 में, एक 6 में।
और 1858 में इसने ज्वाइन किया था केशव चंद्र सेन। क्या क्या पढ़ा इसके बारे में बताना, इनके अनुयायियों के बारे में, ये क्या है, कैसे काम करता है, ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय को किस किस के रूप में जाना जाता है? भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। जो बंगाली भाषा में, हाँ, उसे 1814 में आत्महत्या सभा की स्थापना करी। आत्महत्या सभा नहीं, आत्महत्या सभा। हाँ, सभा ही बोलूं, अब नहीं सुने है ना, सभा ही बोली। आत्मीय सभा ने समाज सुधार में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी समझा जाता है। और अकबर सेकंड ने इसको राजा की उपाधि दी थी, राय की नहीं। ठीक है। विकली थी, बंगाली में लिखी थी। ठीक है। और जो ब्रह्म समाज था शुरू शुरू में ये इंटेलेक्चुअल्स तक ही सीमित रहा था और किसी भी समाज सुधार को लागू करने के लिए वो अंग्रेजों के पास जाते थे, ना कि कोई वो करते थे। उसके बाद देवेंद्र चंद्र आए थे, वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसने की थी। ठीक है। और उसके बाद इसने ब्रह्म समाज में भी शामिल हो गए थे, वो टू फ्रंट पे काम करने लगे थे। ठीक है। फिर केशव चंद्र सेन आ गए थे। ठीक है। और केशव यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, इसको डेरोजियो भी बोला जाता था और ये प्रोफेसर था, सबसे छोटा। ठीक है। और सबसे पहला प्रोफेसर यंग बंगाल मूवमेंट जिसने शुरू किया था हेनरी विवियन डेरोजियो था। और डेरोजियो, इसके जो स्टूडेंट्स थे वो डेरोजियंस कहलाए थे। इंग्लिश और हिस्ट्री का प्रोफेसर था। ठीक है। डेरोजियो वाज एन एंग्लो इंडियन टीचर, एक एंग्लो इंडियन टीचर था, हु टॉट एट हिंदू कॉलेज इन बिटवीन 1826 टू 1831, जिसने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। ही ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से इसको प्रेरणा मिली। एंड इंस्पायर्ड हिज डिसिपल्स, और उसने अपने डिसिपल्स को, शिष्यों को प्रेरित किया टू थिंक फ्रीली, कि वो स्वतंत्रता पूर्वक सोचें, एंड रैशनली, और तर्क संगत रूप से सोचें। क्वेश्चन ऑल ऑथोरिटीज, और सभी ऑथोरिटीज पर क्वेश्चन करें, प्रश्न पूछें। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम एटसेट्रा, इन सब पर क्वेश्चन पूछें कि क्या लिबर्टी है। ठीक है। तर्क संगत क्या है। टू अपोज ऑल डिकेडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सभी खत्म होती हुई कस्टम्स का विरोध करें और ट्रेडिशंस और परंपराओं का भी विरोध करें। वो परंपराएं जो डिकेडेंट हैं, जो हमारे लेवल को गिरा रही हैं, उनका विरोध करें। हिज फॉलोवर्स वर नोन एज डेरोजियंस, उसके जो फॉलोवर्स थे उनको डेरोजियंस कहा गया, उनके शिष्यों को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ही वॉज ब्लैड ऑफ इंडियन वेस्टर्न थॉट्स, इंडियन वेस्टर्न थॉट्स से वो ब्लैड हो गए थे। ब्लैड का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लीड, ब्लीड में तक रक्त बहना, मतलब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो भारतीय पश्चिमी विचारों से। इन 1851, 1851 में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। ही वाज ए ह्यूमनिस्ट, वो एक मानवतावादी थे। हु हैड इमेंस सिंपैथी फॉर पुअर एंड ओप्रेस्ड पीपल, जिसकी बहुत ज्यादा सहानुभूति थी गरीबों के लिए और शोषित लोगों के लिए, जिनका शोषण किया गया है। हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, का महत्वपूर्ण जो योगदान था, वाज इन द फील्ड ऑफ फीमेल इमेंसिपेशन, वो महिलाओं की इमेंसिपेशन, मुक्ति का जो था, महिलाओं को मुक्त कराना, आज़ाद कराना, वो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, उसने अपना पूरा जीवन महिलाओं के कॉज के लिए समर्पित कर दिया। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज पास्ड, इसके प्रयासों से ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। एज ए सेक्रेटरी ऑफ बेथुनिया स्कूल के सेक्रेटरी के सचिव के रूप में ही प्रोमोटेड हिंदू हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, उसने औरतों की हायर एजुकेशन को प्रोमोट किया। ही आल्सो रिलीज्ड अ बंगाली न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, उसने बंगाली अखबार सोम प्रकाश का भी प्रकाशन किया। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है। दयानंद वाज ए सन्यासी, दयानंद जो थे वो एक सन्यासी थे,
हु प्रोमोटेड द वेदास, जिन्होंने वेदों को प्रमोट किया था। ठीक है, हाँ, ये उसने बोलता। हूँ इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे, और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। एंड लेटर शिफ्टेड टू लाहौर, और बाद में इसको जो बॉम्बे से लाहौर शिफ्ट कर दिया। किसको? आर्य समाज को। ही बिलीव्ड दैट प्रीस्टली क्लास, वो मानते थे कि जो प्रीस्टली क्लास है, जो पादरी वर्ग है, पुजारी वर्ग जो है, एंड पुराणास, और जो पुराण है परवर्टेड द हिंदू रिलीजन, उन्होंने हिंदू रिलीजन को परवर्टेड कर दिया है, बदल दिया है, कि भारतीय धर्म कुछ और है। ठीक है, लेकिन प्रीस्टली क्लास ने, पुजारियों ने और पुराणों ने भारतीय धर्म को थोड़ा सा बदल दिया है। ये गेव ए फेमस मंत्र गो बैक टू वेदास, उसने एक प्रसिद्ध मंत्र दिया था, वेदों की ओर लौटो। ही ऑथर्ड द फॉलोइंग बुक्स, उसने निम्नलिखित बुक्स को भी लिखा है। कौन से? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य एंड वेद भाष्य भूमिका, ये निम्नलिखित बुक्स भी इसने लिखी हुई है। आर्य समाज also started Suddhi movement to bring back those Hindus who had converted to Islam and Christianity. आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया गया था उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए जो हिंदू अपना धर्म बदल करके इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके हैं। The members of Arya Samaj contributed immensely towards spread of education in India. आर्य समाज के सदस्यों ने भारत में शिक्षा को स्प्रेड करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। प्रोग्रेसिव आर्य समाजिस्ट लाइक, जो प्रोग्रेसिव आर्य समाजी हैं वो कौन कौन से? देखे, स्वामी हंसराज, जैसे कि स्वामी हंसराज है, इस्टेब्लिश दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल की स्थापना की स्वामी हंसराज ने इन लाहौर इन 1886, 1886 में लाहौर में स्वामी हंसराज ने डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक, भगत सिंह यहीं से पढ़े हुए थे। ठीक है, कंजर्वेटिव आर्य समाजिस्ट, जो कंजर्वेटिव आर्य समाजी लोग थे, जैसे स्वामी श्रद्धानंद। कंजर्वेटिव कौन है? संरक्षणवादी, जो संरक्षण करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं। कौन था वो? स्वामी श्रद्धानंद। इस्टेब्लिश गुरुकुल पाठशाला इन हरिद्वार इन 1900, उसने 1901 में गुरुकुल पाठशाला की भी स्थापना की। इसी को गुरुकुल कांगड़ी भी बोला जाता है। कांगड़ी कोई जगह होगी, वहां पर कोई गुरुकुल होगा, और इसमें जो प्राचीन तौर तरीकों से शिक्षा दी जाती है, इसकी स्थापना उसने की थी। रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन क्या था? रामकृष्ण परमहंस वाज ए प्रीस्ट इन ए टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर। जो रामकृष्ण परमहंस थे वह दक्षिणेश्वर के एक मंदिर में पुजारी थे। ही रिस्पेक्टेड सैंक्टिटी ऑफ ऑल द फेथ एंड एम्फेसाइज्ड ऑन रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, रिकॉग्नाइज्ड द यूटिलिटी ऑफ आइडल वर्शिप इन इवोकिंग स्पिरिचुअल फीलिंग्स। वह सभी धर्मों की पवित्रता का आदर करते थे और सभी धर्मों के यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकीकरण पर उसने जोर दिया था, और सभी धर्मों में जो आइडल वर्शिप है उसकी जो यूटिलिटी, उपयोगिता है, उसको भी उसने पहचाना था इन इवोकिंग रिलीजियस या स्पिरिचुअल फीलिंग्स, कि जब हम मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं तो ये मूर्ति पूजा हमारे अंदर धार्मिक भावनाओं को उजागर करती है। ये उसने बोला था। ही हैड ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमन सफरिंग, मानव कष्टों के लिए उसे बहुत ही ज्यादा करुणा थी। ही टोट, उसने टोट किया, बताया है, मंत्र दिया है, यत्र जीवा तत्र शिवा। ये नारा उसने दिया, यत्र जीवा तत्र शिवा का मतलब, यत्र का मतलब जहां जहां जीव होंगे वहां वहां शिव होंगे, जहां जीव वहां शिव का इसने क्या दिया था? नारा भी दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। नरेंद्र नाथ दत्त was the favorite disciple of Ramakrishna, who later came to be known as विवेकानंद। जो नरेंद्र नाथ दत्त थे वो सबसे प्रिय शिष्य थे रामकृष्ण के, जो बाद में विवेकानंद कहलाए थे। नरेंद्र नाम था उनका पहले। ही डीपली स्टडीड इंडियन फिलोसॉफी, विवेकानंद ने भारतीय दार्शनिक शास्त्र का बहुत गहन अध्ययन किया, एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, और पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। बट ही कुड नॉट फाइंड सोलेस, लेकिन उसे शांति नहीं मिली अंटिल ही मेट रामकृष्ण, जब तक वो रामकृष्ण से नहीं मिला।
इन 1893 1893 में ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस एट शिकागो। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में इसने क्या लिया, भाग लिया था 1893 में। शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन, टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका प्रतिनिधि करने के लिए। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। उसने आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक संतुष्ट या एक संतुलन बनाने की उसने संतुलन बना करके जोर दिया था उसने। मतलब किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा भी स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति को ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए। ठीक है, ये बताया था उसने। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म इन शिकागो। शिकागो में ही emerged एज ए प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म। शिकागो में वो एक नियो हिंदुइज्म के उपासक या प्रीचर, उपदेशक के रूप में उभर कर सामने आए। ही फर्दर सेड दैट मोशन इज द लॉ ऑफ लाइफ। उसने आगे यह भी कहा कि गति जीवन का नियम है, एंड स्टैग्नेशन और एक जगह खड़े होना, स्थिरता, रिजल्ट्स इन डीजनरेशन, डीजनरेशन का कारण बनेगी। अगर कोई चीज स्टैग्नेंट है तो डीजनरेट होना शुरू कर देगी, और कोई चीज अगर मोशन में है तो चलती रहेगी, उसमें जीवन रहेगा। ये बताया उसने। ही डिनाउंस सोशल एविल्स टू प्रिवेंट इन हिंदू एविल्स प्रिवेंट इन हिंदू सोसाइटी इंक्लूडिंग अब्यूज ऑफ कास्ट सिस्टम, रिचुअल एंड सुपरस्टिशन। उसने सामाजिक बुराइयों को भी त्याग करने के लिए कहा, जो सामाजिक बुराइयां हिंदू समाज में फैली हुई थी, जिनमें जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास शामिल हैं। ये सामाजिक जो बुराइयां हैं, इनको त्याग करने के लिए उसने कहा था। दो ही डिड नॉट गिव एनी पॉलिटिकल मैसेज, हालांकि उसने किसी राजनीतिक संदेश को नहीं दिया, बट ही इन्फ्यूज द यूथ ऑफ इंडिया, लेकिन उसने भारत के युवाओं में भर दिया था विद द सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, भारत के भूतकाल में, पास्ट में एक गर्व की भावना युवाओं में भर दी थी। एंड फेथ इन इंडियाज फ्यूचर, और भारत के फ्यूचर में विश्वास की भावना भी भर दी थी। ही फर्दर मेंटेन्ड, उसने आगे यह भी बताया, ऑल लिविंग बींग्स आर एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन सेल्फ। सभी सजीव प्राणियों में डिवाइन सेल्फ का एम्बॉडीमेंट है, मतलब सभी जीव प्राणियों में डिवाइन है, ईश्वर है, ईश्वर का ही अंश है वो। एंड देयरफॉर द बेस्ट वे टू सर्व गॉड, और इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का सबसे बढ़िया तरीका है टू सर्व मैनकाइंड, मानवता की सेवा करो, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897, उसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, टू कैरी आउट द ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क, मानवतावादी और सामाजिक काम को जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की उसने स्थापना की थी। देखो एक दो थॉट्स दे रखा है जो स्वामी विवेकानंद की, उनको देख लेते हैं एक बार। कंडेम नन, किसी की कंडेम मत करो, निंदा मत करो। इफ यू कैन स्ट्रेच आउट ए हेल्पिंग हैंड डू सो, यदि आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो। इफ यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड्स, यदि आप अपने हाथ नहीं जोड़ सकते, ब्लेस योर ब्रदर्स, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो। एंड लेट देम गो देयर ओन वे, और उनको जाने दो जिस तरीके से वो जाना चाहते हैं, जिस राह पर वो चलना चाहते हैं। इफ यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, आपको इनसाइड आउट ग्रो करना है, अपने अंदर से उदय होना है, आपका अंदर से विकास करना है। नो वन कैन टीच यू, नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, न कोई तुम्हें सिखा सकता है, न कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना सकता है। देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन साउल, तुम्हारी खुद की आत्मा के बजाय तुम्हें सिखाने का वाला कोई बढ़िया टीचर और दूसरा टीचर है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा टीचर है, और आत्मा ही भगवान का अंश है। वी आर वट आवर थॉट्स हैव मेड अस, हम वो लोग हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, इसलिए ध्यान रखो जो आप सोचते हो। वर्ड्स आर सेकेंडरी, शब्द सेकेंडरी हैं, दे ट्रेवल फार, वो बहुत दूर तक यात्रा करती हैं। ठीक है, आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन?